एक बार आपका फिर से स्वागत है। जेई मेंस 2025 आने ही वाला है। 20-25 डेज बचे हुए हैं। तो एक कोशिश ये करी है कि इतने दिनों में क्या ऐसा करें कि अगर आपका रैंक जो भी आ रहा है उससे थोड़ा बेटर आ जाए और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। इधर उधर की ज्यादा बातें नहीं करूंगा, सीधा टू द पॉइंट बात करूंगा। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, अगर आप किसी चीज को कंक्लूड नहीं कर पाओगे तो आपने चाहे 2 साल की तैयारी करी है, 4 साल की करी है, 6 साल की करी, 8 साल की करी, सब बर्बाद। तो ये कैसे कंक्लूड करें, टॉपिक को कैसे करें, और 20 दिन में, 20 डेज में या 25 डेज जितना भी बचा हुआ है, जब भी आपका एग्जाम डेट आएगा उसके हिसाब से, तो क्या करें कि सेटल हो जाए, मतलब एक काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस भी हो और आप एक्चुअल लेवल पेपर करो। तो इसके लिए हमने ना एक 3 लेयर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी लेके आया हूं कि 3 तरीके से करना है। और ये किसके लिए? मैथमेटिक्स के लिए। बाकी सब्जेक्ट के लिए टाइम टू टाइम लाते रहेंगे, बट ये मतलब मैथमेटिक्स के लिए वैलिड ज्यादा है। बाकी सब्जेक्ट के लिए भी हो सकता है, लेकिन अभी आप मैथमेटिक्स के लिए ऐसे इसको ध्यान से देखो। सबसे पहला तो क्या करना है कि लेयर 1 में सबसे पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपको जितनी पुरानी बुक अब आप पढ़ने पढ़ाई करी है, उस सबको पढ़ना नहीं है, उस सबको यूज करना है। कहां पे यूज करना है वो मैं बताता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा उसी को आप पढ़ते उड़ते रहोगे तो काम नहीं होएगा। आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट करना है, पहला लेयर क्या करना है, जेई 2024 के, चाहे वो जनवरी अटेम्प्ट हो चाहे अप्रैल अटेम्प्ट हो, जितने भी पेपर्स हैं, वो पेपर्स 20 पेपर्स हैं, उन पेपर्स को हमें करने की कोशिश करनी। ठीक है, कैसे करने की कोशिश करनी है? सर क्या 20 के 20 हो जाएंगे क्या? नहीं, 20 के 20 तो नहीं हो सकते, बिकॉज डेज भी उतना ही है। और किसका पेपर करना है? मैथमेटिक्स पार्ट का करना है। तभी मैं बोल रहा हूं कि हो सकता है ये फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए कम वैलिड हो, मैथमेटिक्स के रिलेटिवली ज्यादा वैलिड होगा, बिकॉज मैथमेटिक्स के क्वेश्चन मोर और जो पैटर्न्स है वो इन्हीं पैटर्न्स पे आते रहे जैसे कि पेपर्स में आते रहे। और बुक में ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं, चाहे कोई भी बुक। पैकेज में भी मिलता नहीं, पैकेज में भी वही क्वेश्चन मिलता है जो पीवाई के वो आर्काइव पैकेज देके करते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा बुक के पीछे जितनी आपको पढ़ाई करनी थी कर ली। अब कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट का, इसका विद द सॉल्यूशंस, जहां भी आपको पीडीएफ मिलता हो तो वो पीडीएफ डाउनलोड कर लो। ठीक है ना? और अगर बुक लेना चाहते हो तो कोई बुक भी ले सकते हो, बहुत सारी कंपनीज की बुक अवेलेबल है, एक बुक ले लो, बट सॉल्यूशंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बिना सॉल्यूशंस के एज ए मॉक मत करो इसको। ठीक है ना? एज ए इसको प्रैक्टिस पेपर करो। समझो कि ये हमें क्वेश्चंस करना है तो करना है, क्या क्या करना है, पहला काम कैसे करोगे, तो आपको समझ में आ गया सोर्स क्या होगा। या तो आप कोई पीडीएफ डाउनलोड कर लो, या आप बुक ले लो, इनकी 20 ईयर्स के पेपर्स की है, 2024 की लेना, पहला पॉइंट। और उसके बाद दूसरा क्या तरीका है इसका, या किसी का यूट्यूब वीडियो पे बना रखा है तो वो भी आप देख सकते हो, कहीं से भी देख सकते हो, बट देखने से ज्यादा, देखने में टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, तो आप डायरेक्ट कोशिश करो कि आप इन दोनों सोर्स पे करो। करना क्या है कि आपको कोई भी पेपर, सर जनवरी का करूं या अप्रैल अटेम्प्ट का करूं, किसी का भी पेपर करना है स्टार्ट कर दो। ले लो एक पेपर पूरा का पूरा, जो 30 क्वेश्चन पहले आता था, अब तो 25 ही आएगा, पूरा का पूरा एक पेपर करो। और जहां पे समझ नहीं आए, पहली बात मेरे ध्यान से सुनना, सर पेपर देख करके, पेपर देख के तो डर लगेगा ही लगेगा, चाहे आपकी किसी भी लेवल की प्रिपरेशन है। अगर डर नहीं लग रहा है तो फिर आपको कुछ मैथ्स में करने की जरूरत नहीं है, फिर तो आपका मतलब मामला सेटल्ड है, आप अच्छा कर रहे हो। ठीक है ना? तो अगर आपको क्या करेगा कि पहले 30 क्वेश्चंस आपको करने हैं, और कैसे करने हैं, क्वेश्चन देखना है। ठीक है जी, ऐसा भी नहीं कि मुझे मॉक कर लो जी, ऐसे कर लेते हैं एंड में। पहला क्वेश्चन देखना है, कोशिश करो, बन गया तो ठीक है, नहीं तो उसके आंसर्स में, अगर बुक है तो बुक मार्क वार्क रख लो और उसके आंसर्स देख लो। और अगर ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्पफुल लगता है तो एक और रजिस्टर बना लो, पतली सी रजिस्टर या छोटी सी बना लो, या जैसे भी लाल किताब होती थी ना शाहरुख खान के फिल्म में, या पहले ऐसी किताबें होती थी क्या, जिसमें सबके एड्रेस स्मगलर्स के और इनके डॉन के लिखे होते थे, ऐसा एक आप समझ लो आपका वो एसेट है। तो आप एक ऐसा रख लो जो डिफरेंट हो, मतलब बाकियों से डिफरेंट हो, कि आप उसको जहां भी, जो भी आपको काम का चीज नहीं समझ में आया, वो फटाफट वहां पे नोट डाउन कर लो। इट में भी फॉर्मूला, इट में भी सम कॉन्सेप्ट, इट में भी शॉर्टकट ट्रिक, पेपर लिख करके उसमें यूज होने वाले कॉन्सेप्ट, बिकॉज वो आप कंक्लूड करोगे और हो सकता है कि उसके सिमिलरिटी पे भी क्वेश्चन आ जाए। तो ये पहला तो आप यही काम करोगे, पहला पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन गए, देखे, समझ में आ गया, अच्छी बात है, हो गया। टाइम कितना लगाना है? 5 मिनट। एक क्वेश्चन के लिए कितना लगाना है? 5 मिनट। मैथमेटिक्स में आप 3 मिनट पे नहीं निपटा पाओगे, 5 मिनट लगाओ एक क्वेश्चन को करने पे। पांच, अगर नहीं आ रहा है समझ में, तब तो वही 5 मिनट आंसर देख के करने में लगा लो।
ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगाना, 5 मिनट लगा के देखो, 5 मिनट में आपका एक क्वेश्चन होके आएगा, मोस्टली टाइम इतना ही लेते हैं। ऐसे करके आप 30 क्वेश्चन तक जाना है, लास्ट के 30 क्वेश्चन तक जाओ। अप्रॉक्स जो टाइम लगेगा वो 30 × 5 कर लोगे तो 2.5 घंटे के आसपास लगेगा। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपको आ रहा हो तो 2 घंटे से 2.5 घंटे में आपको ये लगेगा। तो पहला काम ये आपको करना है, लेयर 1 की प्रिपरेशन यही है। लेयर 1 की प्रिपरेशन में क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के उसको एक पेपर लगा लेना है। जनवरी से लगाओ, अप्रैल से लगाओ, कहीं से भी लगाओ, एक पेपर आपको पूरा का पूरा लगा लेना है। और उसके जो जो क्वेश्चन समझ नहीं आता उसका पीछे आंसर देख लेना है, और उसके लिए जो रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट है वो लिख लेना है। ठीक है ना, तो ये आप पार्ट कर लेना, तो इससे आपको मतलब पूरा 11 12 दोनों का सेटल हो जाएगा। कुछ लोगों ने जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ाई करी है, तो 12th के तो पढ़ाई करी है, तो 12th वाले पार्ट को करो, फिर 12 15 क्वेश्चन जितने भी आएंगे एटलीस्ट उतना करो। इन अटेम्प्ट के लिए इतना ही करो, फिर 12th का भी कर लोगे तो हो सकता है बाद वाले में 11th में हो जाए। बट कोशिश ये करो कि जो कुछ टॉपिक्स है उसमें 11th के भी कर लो, अगर हो सकता है आपसे तो देख के समझ में आता है तो अच्छी बात है। ये पहला है हमारा लेयर 1 का, ये करना बहुत जरूरी है। इसका 3 फायदा होगा। पहला तो फायदा ये होगा, जो प्रीवियस ईयर का पेपर है पिछले साल का, वो एग्जैक्टली बहुत सिमिलर पेपर ही आता है, बहुत फर्क नहीं होता है। तो एक तो आपको लेवल ऑफ प्रिपरेशन का पता चलेगा। एक बात मैं और बता देता हूं, इसको देख के डीमोटिवेट मत होना, सर मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, मेरे से 5 क्वेश्चन हो रहा है, मेरे से तो एक ही क्वेश्चन हो रहा है। जिनका नहीं हो रहा है डिमोटिवेट मत होना, ये एक्टिविटी कंटिन्यू करना। तो अगर आपका बिल्कुल नहीं हो रहा है तो एट द एंड आप 5 6 क्वेश्चन तक, 7 8 क्वेश्चन तक कर पाओगे। जीरो से कम 7 8 क्वेश्चन इतना कर पाओगे। अगर आपने 20 सैंपल पेपर कर लिया, इतना तो 20 मतलब प्रीवियस ईयर पेपर कर लिया, तो इतना मैं बताना चाहता हूं। तो ये पहला पॉइंट है, डिटेल्स में इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ऐसी सिचुएशंस आएगी, ठीक है ना, सर कर रहे हैं हो ही नहीं रहा है, सर फॉर्मूला ही नहीं याद आ रहा है। कैलकुलस का जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं करी वो भी मैं आऊंगा, बताऊंगा कि किन पे फोकस करना है। तो पहला तो यही है लेयर 1 की प्रिपरेशन, इसमें ही आप फोकस करो। सॉल्व जरूर लेना, अनसॉल्व कर करके मतलब आपको लगता है तो ट्राई कर लेना, बट टाइम कम है तो इसीलिए सॉल्व देखो, सॉल्व देख करके, और अगर लगे तो 4 5 दिन बाद एक बार जिनको आपने डायरी में लिखा है, मेंशन करा है, मतलब नोटबुक में लिखा हुआ है फॉर्मूला लिस्ट कॉन्सेप्ट, उसको एक बार देख भी लेना। और एक बार पेपर के अगली बार जब करना तो पेपर के सॉल्यूशन मत देखना, क्या करना, बस क्वेश्चन देख लेना, कि दिमाग में बनाना एक मैप कि इसमें कैसे करके आगे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपको हेल्प मिलेगी। अब दूसरा क्या कर सकते हो आप, अगर मैं दूसरा लेयर की बात करूं तो फॉर्मूला डिवीजन एंड चैप्टर वाइज PQIQ। अब चैप्टर वाइज PYQ का आपके पास बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं हुआ है, ये देख सकते हो। नहीं तो अगर आपको वैसे भी करना है, एंड में भी करना है, तो आपको एक PYQ की तो बुक लेनी पड़ेगी। तो ये देख लो, जिसमें 19 से लेके अगर 24 तक का हो तो बेटर है। आपको उसमें अभी क्या करना है, सर अभी ये 20 दिन का क्या है, क्योंकि देखो अगर अप्रैल अटेम्प्ट की भी बात करोगे वहां भी आपको मतलब 20 दिन ही मिलता है, बिकॉज उसी के आसपास एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, तो बहुत ज्यादा आपको डेज मिलता नहीं है। तो आप चैप्टर वाइज PYQ ना, हर चैप्टर का, स्पेशली वो मैं आपको स्लॉट बता रहा हूं कि किन किन का करना है, जिसमें आप कंफर्टेबल ज्यादा हो। देखो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री तो ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, बिकॉज रैंक तो मतलब पोजीशनिंग और परसेंटाइल में वो एक हेल्प करेगा ही करेगा। उसके बाद मैथमेटिक्स के लिए क्या करना है वो मैं बता रहा हूं। जो चैप्टर आप कंफर्टेबल हो, ज्यादा कंफर्ट जोन में, पहले उसी को ट्राई करो, और वो जब आप पेपर करते रहोगे ना PYQ, तो आपको आइडिया मिलता रहेगा। क्या, जब आप इसमें 1 पे आओगे तो आपको पता चलता रहेगा कि किस में आप क्वेश्चन हो रहा है, कौन से क्वेश्चन डुएबल है, किस क्वेश्चन पे आपको मेहनत करनी चाहिए, किस पे आपको नहीं मेहनत करनी चाहिए। तो ये सब उसी से मतलब, अगर मैं थोड़ा सा दूसरे लैंग्वेज में बोलूं तो वो पेपर आपको आपकी औकात दिखा देगा कि आप अभी किस लेवल पे हो। ठीक है ना, औकात इन द सेंस, नॉट इन द नेगेटिव सेंस, इवन इन द पॉजिटिव सेंस, मतलब किस चैप्टर में आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, तो वो देख सकते हो। तो ये चैप्टर वाइज PYQ देख लो, जितने कर सको उतना। अब 20 डेज में ये तो नहीं एक्सपेक्ट करता कि आप 25 25 27 कर लोगे, बिकॉज कुछ लोगों का अभी प्री बोर्ड भी चल रहा है। जो ड्रॉपर है वो थोड़े से रिलैक्स होंगे, रिलीव्ड होंगे, लेकिन दूसरों को तो मतलब बेटर यही तरीका है कि आपको PYQ का देखो, जितने भी चैप्टर्स के कर सकते हो मैक्सिमम करने की कोशिश करो। जितना भी हो गया, जितना नहीं हुआ तो फिर अप्रैल अटेम्प्ट के लिए कर सकते हो। अप्रैल अटेम्प्ट के टाइम में अगर आप वीडियो देख रहे हो तो उस टाइप से कर सकते हो। लेयर 3 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेयर 3 ये है कि 4 दिन में एक मॉक जरूर करो।
ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे मॉक्स अवेलेबल हैं जो मतलब ढंग के मॉक हैं, और कई तो ट्रायल मॉक भी है, फ्री भी है, अगर कोई मॉक नहीं ले रखा है या आपके इंस्टीट्यूट का मॉक है। बहुत ज्यादा अब आप पहले कर चुके हो और कोई ऐसा मॉक दिख जाए बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो मत करना। ये कई लोग ऐसे फालतू फालतू इंस्टीट्यूट वाले मॉक बना देते हैं जो कहीं एट पार नहीं है, या उन्होंने अपग्रेड ही नहीं किया न्यू पैटर्न के हिसाब से, वही चल रहा है तो वही चलाते रहते हैं। ठीक है। और एक चीज और बात बहुत ज्यादा ब्रांड ब्रांड के पीछे मत जाना, क्योंकि कई बार उतना इफेक्टिव नहीं होता है। मतलब जो पेपर आपको चाहिए वो पेपर आप किन के हिसाब से देखो, बिकॉज आप पीवाईक्यू कर चुके हो पहले वाले से, 3 कर चुके हो और चौथे दिन पे भी करोगे, तो आपको ये मॉक जब भी देना तो फिर मॉक जैसे देना, 3 आवर्स सीबीटी बेस्ड मॉक। ठीक है ना। कई तो फ्री, कई मैं देख रहा था कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले साल के पेपर को ही एज ए मॉक करके फ्री में डाल दिया। वो कर लो, वो और अच्छी बात। पहले आपने पढ़ाई के तरीके से करी, अब आप मॉक के तरीके से कर सकते हो। तो ये आपका, लेकिन 4 दिन में एक मॉक जरूर करो। अगर मान लो 20 डेज का भी मान लेते हैं, स्टार्ट अभी से भी स्टार्ट हो जाता है, या जब भी आपको 20 डेज है तो 5 मॉक कर पाओगे, नहीं तो एटलीस्ट 3 मॉक तो करोगे। तो 3 मॉक करो। मॉक करने से आपको टाइम का एडजस्टमेंट पता चलेगा, लेकिन जब भी करना तो ऐसा नहीं पेपर ऊपर ले लिया नहीं, जब भी करना सीबीटी पर ही मॉक करना, बिल्कुल 3 आवर्स। घर वालों को बोल देना कि भैया कोई बेल बजाएगा तो हम घर खोलने, तो बेल मतलब गेट खोलने नहीं जाएंगे जी। ठीक है ना। बिल्कुल 3 आवर्स जैसे मॉक होता है वैसे आप करोगे तो ये आपका ये 3 लेवल पे है, 3 लेयर पे है। और अगर आप इसी 3 लेयर पे प्रिपेयर करोगे तो जो कंक्लूड है, अभी क्या है ना, सब बिखरा बिखरा हुआ है, समंदर टाइप का है। आपने पर मैं तो तब से पढ़ रहा हूं, मैंने ये इंस्टीट्यूट, अरे उस सबसे कुछ नहीं होता बेटा। जितना समेट पाओगे ना वही कंक्लूड है, और समेटने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। ठीक है ना। मैं ये नहीं बिल्कुल गारंटी के साथ कहता कि इतना करोगे तो अच्छे आ ही जाएंगे, लेकिन ये एक मिनिमम टाइम डिवोट करके एक मैक्सिमम आउटपुट लाने का। हाँ, जब मैं रिवीजन की बात कर रहा था सेकेंड फॉर्मूला रिवीजन में, इस टाइम अगर आपने, जैसे मान लो पीएनसी चैप्टर से अभी इतने फॉर्मूले, इतने केसेस लगने, तो ऐसे का फॉर्मूला रिवीजन के लिए आपने जो पहले जिससे पढ़ा हुआ है, जिस बुक से अगर आपने पढ़ा हो तो उसी को यूज करो। या कभी आपने पीवाईक्यू करा है, ठीक है, आज पीवाईक्यू मेरे को पीएनसी का करना है, तो मैंने पीछे जितनी भी पढ़ाई करी है 1 घंटे लगा करके अपना पेज वेज पलट लिया। ठीक है ना। पेज पलट के देख लिया, पेज पलट ही पाओगे, इससे ज्यादा तो नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है, आप जब मॉक करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो लोग कई बार बहुत हायर साइड स्टैंडर्ड में पेपर बनाते हैं, इनके मॉड्यूल भी बहुत सब स्टैंडर्ड के होते हैं, ये कहीं भी आपको जेई पेपर के मेंस के नजदीक ले नहीं जाता, या तो बहुत दूर चला जाता है। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट एडवांस एडवांस पढ़ाते रह जाते। अरे अच्छे नंबर लाओगे तब तो एडवांस करोगे। 94 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल, मतलब लगता है कि धीरे धीरे जैसे कट ऑफ बढ़ रहा है 94 95 पे आ जाएगा परसेंटाइल का कट ऑफ। ठीक है ना। इस साल बच्चे भी ज्यादा अपीयर हो रहे हैं, तो क्या है, अगर आईआईटी जेई ने कोई चेंज नहीं किया, पैटर्न चेंज नहीं किया, तो आपको जेई मेंस में करना बहुत जरूरी। तो इस पे ये फॉर्मूला रिवीजन, इनमें फिर आप कुछ दूसरे में मत जाना। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करने से पहले अगर आपको टाइम मिलता है इतना, तो फटाफट आधे घंटे 1 घंटे देख करके जो आपने पहले फॉर्मूला की पढ़ाई करी हुई है वो कर लो। नहीं करी हुई है तब तो फिर तो कोई बात नहीं, उन्हीं चैप्टर्स को स्टार्ट करो। सर किस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज के लिए? तो देखो, सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप अभी 12th में हो तो आप कैलकुलस को करो। कैलकुलस थोड़ा सा डुएबल टाइप का क्वेश्चन होता है। ठीक है ना। तो आप पहले इन कैलकुलस का निकालिए, लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी, या ऐसे डिफरेंशिएबिलिटी ये सब मैंने पूरा का पूरा, वैसे तो पता ही है आपको। तो एक ऑर्डर लिख लो, और ये भी एक जगह लिख लो कहीं पेज पे। देखो क्या है ना, हर छोटी छोटी चीजें बहुत चीजों में हेल्प करेगी। ऐसा नहीं कि इसको लिखने से क्या हो जाएगा, लिखने से हो जाएगा कि जब हो जाए तो एक छोटा टिक लगा दो। तो सर इससे क्या हो जाएगा? अगर ये नहीं सब कुछ दिमाग में रखोगे, मेरा ये हो गया ये हो गया, तो जहां पे दिमाग लगाना है वहां दिमाग लगेगा नहीं, और जहां आप लगा रहे होगे वो आपके किसी काम का नहीं होगा, वर्थ नहीं होगी इसकी। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। कैलकुलस के सारे मॉड्यूल्स को देख लो, जो आपको लगता है, क्योंकि आप पेपर्स कर रहे हो तो आपको ड्यूरेबिलिटी का पता चल रहा है कि कहां पे लग रहा है, तो जहां पे ड्यूरेबल लग रहा है वो कर लो। अदरवाइज 23 24 के क्वेश्चन नॉर्मली बैकवर्ड में दिए होते हैं, तो वहां से आप करके वो बुक में अगर है तो वहां से आप ले लो। इसके लिए तो आपको बुक लेनी पड़ेगी, बिकॉज मोस्टली ये बुक में बेटर रहता है। अलजेब्रा में देख लो, सीक्वेंस सीरीज एक थोड़े से रिलेटिवली आसान है। बाइनोमियल का भी कॉन्सेप्ट, लिमिटेड कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस है, तो ये थोड़े आसान वाले टाइप है।
तो आप इनको क्या कर सकते हो, इनके क्वेश्चंस को देख सकते हो। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स है, सॉल्विंग मल्टीपल इक्वेशंस के क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादातर वही आता है जी, कंसिस्टेंट है कि नहीं, इनकंसिस्टेंट है कि नहीं। तो मैं ये नहीं कहता कि इसकी एडिशन में मत पढ़ो, या आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज एडजॉइंट एडजॉइंट दे करके इन सब पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो जब देखोगे तो ये सब पार्ट डुएबल है। पीएनसी का तो पता नहीं कितना पढ़ रखे हो, कैसे पढ़ रखे हो, उसी पे डिपेंड करेगा। लेकिन कई बार थोड़े ढंग के क्वेश्चन आते हैं तो उसको चाहो तो अभी लीव कर सकते हो, या इसमें बस थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस हैं इनके बेसिस पे तो देख लेना, क्योंकि कई बार इनके क्वेश्चंस वहां पे भी आए हुए हैं, जो आप इंटीजर बेस्ड होता है वहां पे भी आए हो। तो अगर आपका ठीक है, इनका सेटल हो रहा है तो उनको सेटल करने करो। ये प्रोवेक्टर्स है, 3D हैं, इन सब के अब 3D के कई बार क्वेश्चन देखोगे, अगर आपको डीआरस और डीसीज का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत मामला अटकेगा नहीं, आप आसानी से उसको डीआर डीसीज के क्लियर है, कॉन्सेप्ट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है, या इनसे जो कॉन्सेप्ट है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता ये भी डुएबल पार्ट ही होता है। वेक्टर्स में भी नॉर्मली हम क्या करते हैं, लेट ए इज इक्वल टू ऐसे A1 A2 A3 इस सबको लेट वेट करके बनाने की कोशिश करते हैं। देखो कि क्या डॉट लगा के, और वेक्टर्स में मैं रिकमेंड यही करूंगा कि ट्रिपल प्रोडक्ट कर लेना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी कर लेना। वैसे तो ये डिलीटेड है, लेकिन उस तरीके से अगर आप क्वेश्चंस करोगे तो आपका टाइम भी कम लगेगा और पार्ट भी कम लगेगा। तो इस टाइप से कर सकते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का देख लेना आप पहले कितने प्रिपेयर कर चुके हो, नहीं हो तो इनको फॉर्मूला बेस्ड भी करके जा सकते हो। अब सर्कल के पीछे के क्वेश्चन देखोगे तो जब से टेंजेंट यूनिट हटा दिया, डिलीट कर दिया, वैसे तो टेंजेंट्स का इक्वेशन नॉर्मल के इक्वेशन से भी आ ही जाता है। तो तब से ना बहुत ज्यादा ये सर्कल क्लास 10th वाले टाइप का डायग्राम आ रहा है, एरिया टाइप का आ रहा है, तो वो वाला पार्ट है, आप उसको देख सकते हो और आप वहां पे सेटल कर सकते हो। वो देख लेना आप कितनी, मतलब बात ये है कि ये सब वो पार्ट है जहां पे अगर आपके पास एंड में टाइम नहीं मिलता है तो आप क्या करो, बस फॉर्मूला करके चले जाओ, ठीक है ना। बिकॉज अगर मान लो 20 दिन की भी बात करते हो और अगर आप बहुत सिस्टमैटिकली कर पा रहे हो तो क्या होगा, देखो आपको 2 से 2.5 घंटा आपको लगेगा 2024 के पेपर को करने के लिए, ठीक है ना। 4 दिन बाद मॉक दोगे तो 3 दिन उसमें भी लगेगा, बीच में कोई प्री बोर्ड भी आ गया तो वो भी करेगा, क्योंकि स्कूल का भी कई बार हो सकता है तो अवॉइड कर लो अगर पहला प्री बोर्ड दे रखा गया। अदरवाइज ये पता ही है आपको कि ये इनका भी जो स्कूल वालों को लगता है कि जो उनका सिस्टम है वही सबसे अच्छा है, 12th नहीं होगा तो जेई कैसे होगा, तो बात पता नहीं क्या मिथ में सब पड़े रहते हैं। बट एनीवे वो आप देख लेना, तो आपके पास टाइम बड़ा लिमिटेड होगा। और अगर आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की तैयारी अच्छी चल रही है तो उनको और अच्छे तरीके से जो भी रिवीजन करना है, फिर थोड़ा सा टाइम मैथ्स के लिए ज्यादा निकाल लेना, ठीक है ना। नहीं तो फिर जो भी टाइम का इक्वल डिवीजन करके करना, और जहां तक ये कर सकते हो वहां तक इसको करना। बिकॉज अगर ये आप 10-12 क्वेश्चन तक भी पहुंच जाते हो तो इनमें आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा, अगर किन्हीं को भी अगर मान लो मेंटरशिप या 1-to-1 ट्रेनिंग की जरूरत है मेरे से या मेरी टीम से, तो आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और आप वहां से कर सकते हो। मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूं कि कुछ और वीडियोस लेके आऊं, जो जैसे अभी मैं थोड़ा सा फटाफट बता रहा था आपको, कैसे बता रहा था जी, इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ा सा वो छोटा स्मॉल वीडियोस लेके चैप्टर वाइज लेके आऊंगा, स्पेशली फॉर मैथमेटिक्स की कहां पे किन एरियाज पे हम थोड़ा सा फोकस करें विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एरियाज है, किस पार्ट पे फोकस करना है। मैं काम करूंगा कि आपके एनालिसिस को थोड़ा सा, आपके टाइम को कम करने की कोशिश करूंगा, अगर मेरे को टाइम इतना मिला कि मैं इसको कर सका। अदरवाइज यही तरीका है जिससे कि आप कम टाइम में और मतलब बेटर तरीके से आप अपने आप को रिकैप कर सकते हो। रिवीजन का कोई तो फॉर्मूला निकालोगे, रिवीजन नहीं तो कुछ नहीं, 2 बार 3 बार रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक रिवीजन कैसे होगा, ऐसे ही होगा, ठीक है ना। 2 टाइम्स रिवीजन, 3 टाइम्स रिवीजन, मैथमेटिक्स में इसी को कहते हैं। मैथमेटिक्स में रिवीजन का मतलब PYQ ही होता है। PYQ सेटल हो रहा है तो रिकैप हो रहा है, नहीं हो पा रहा है तो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आप करते रहोगे, और फिर देखता हूं आगे का जो भी कुछ टाइम मिलेगा तो कुछ मैं ऐसे वीडियोस लेके आऊंगा। और जिनको भी मेंटरशिप और ट्रेनिंग चाहिए वो